नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। 1 अक्टूबर से देश की सरहदों को पूरी तरह से खोल दिया गया है और कहेंगे कि सरहदों के खोले जाने, पर्यटन गतिविधियां शुरू होने और साथ में अन्य गतिविधियां भी, इन सब से देश में रौनक फिर से आ गई है। आज की चर्चा में हम इन्हीं गतिविधियों की शुरुआत पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं लापिरोग होटल के फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर जो हैं श्री किशन बिस्तो जी। नमस्ते, नमस्ते। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथ में विरदी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं विरदी विक्रांत। नमस्कार विरदी। नमस्ते, नमस्ते करुणा जी। हाँ, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देश में गतिविधियों की शुरुआत जब शुरू हुई है, खासकर होटल सेक्टर में, तो जनता जो है किस तरह से इसका स्वागत कर रही है। इस पर चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट सुमेरा अकबर अली और रितेश मोहाबिर के साथ। मॉरिशन अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उड़ान, जहां मॉरिशस विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सरहद खोल रहा है। यह नई उड़ान एक नए प्रोटोकॉल के साथ लागू हो रहा है, जहां मॉरिशस में आ रहे पर्यटकों को अपने वैक्सीन के दोनों डोज पूरा करने के बाद ही मॉरिशस में प्रवेश मिल सकता है, या फिर पहले डोज वाले पर्यटकों को कम से कम 28 दिन पहले अपनी टीका लगा देनी चाहिए मॉरिशस में आने से पहले। और दोनों केसेस में पर्यटकों के पास 72 घंटे पहले की गई एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हम वतन मॉरिशस में आना चाहता है और फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनको मॉरिशस में आते ही अपना क्वारंटाइन करना चाहिए पीसीआर टेस्ट के साथ। होटल सेक्टर मॉरिशस के उन सेक्टरों में से है जो कोविड-19 से सबसे प्रभावित हुआ है। यह सेक्टर लगभग 20 महीने के लिए बंद था। स्विमिंग पूल सूना, समुद्र खाली। सरहद के खोलने के बाद यहाँ की गतिविधियां एक बार फिर से जोश के साथ शुरू हो रही है। यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि 1.5 साल यहाँ बंद था, बेरोजगारी थी, नौकरी हाथ से चली गई थी। आज सरहद के खोलने के बाद इन सब चेहरों पर मुस्कान आ गई। आज मॉरिशस को अपने घूमने की जगह बनाकर होटल्स में रिजर्वेशन 40% तक पहुंच गई है। सरहद के खोलने के बाद कई एयरलाइन कंपनीज हमारे यहाँ ऑपरेट करने के लिए रुचि दिखा रहे हैं, जैसे एयर बेल्जियम। तो किशन बिस्तो जी, आप सीधे रूप से पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, होटल में काम करते हैं, मैनेजर हैं फूड एंड बेवरेज विभाग का। जी हाँ। तो आप हमें बताएंगे, आपकी दृष्टि से ये जो रीओपनिंग है, आपकी क्या राय है? हाई ओपनिंग में बहुत खुशी के बात है कि हमने रीओपनिंग करत हैं सब होटल के और हमने प्रिपरेशन होल बा बहुत दिन से, जब से तक अब बोले जब से कोविड शुरू होल बा हमने के सब ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता रीओपनिंग के। विक्रांत जी, आप भी हमें बताइए, आपकी क्या राय है, कितनी आवश्यकता है इस रीओपनिंग की? करुणा जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। रीओपनिंग के बाद जो नेसेसिटी थी हमारे लिए स्पेशली जो इवेंट सेक्टर में है, उनके लिए ये कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम लोगों का काम जो है गैदरिंग के ऊपर बहुत है। तो ज़्यादातर हमने थोड़ा-थोड़ा काम किया कोविड में, जब थोड़ा-थोड़ा खुला, जब 50 लोगों का गैदरिंग शुरू हुआ, अभी 100 का हो गया है 1 अक्टूबर के बाद। हमने थोड़े ज़ूम वेबिनार्स किए, मगर वो इतना हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। अच्छा। अभी जब से 100 पर्सन्स का गैदरिंग शुरू हुआ है, तब हमारे थोड़ा ज़्यादा लाभदायक है और थोड़े पर्यटन आ रहे हैं, तो उसमें भी हमारे काम को ज़्यादा लाभ बिल्कुल, होता है काम और भी और भी बढ़ेगा। बढ़ता है। अच्छा, तो किशन बिस्तो जी, त जैसे कि देखत है जा ई जौन रीओपनिंग बाटे, एकर बहुत आवश्यकता रहल, काहे कि देश के जौन इकोनॉमी बाटे, अर्थव्यवस्था बाटे, ओकर गैलाउस भी चाहत करे के। देखिए हमने के à peu près
150,000 700 लुटेल बा मोरिस में। ई लुटेलवा में कम से कम त 200 आदमी काम करत हो। 200 आदमी जब बोलत हैं त 200 फार्मी काम करेला लुटेल में। त ई सब अपन घरे एगो इकोनॉमी ले जानन सा। अब ई सब के उ लोग के चाहेला एगो रेवेन्यू होई के। त हमनी के टूरिस्ट आई त उ लोग सक्षम से काम करे त रेवेन्यू आनी। त सिर्फ अब भाई फार्मिवा जिस नहीं सभी बोला ये अब ओकर एसोसिए बा छोटा-छोटा ऑर्गेनाइजेशन छोटा से बड़ा लेके बिजनेस सब चलेला उसे। त हई उवे अच्छेवा कहते दे l'importance वा एनोर्म है के। तो बेशक ये जो पर्यटन सेक्टर है कहेंगे कि देश के लिए बहुत अहम सेक्टर है। देश के जीडीपी में इसका जो योगदान है वो करीब 25% की बताई जाती है और साथ में ये सीधे या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 1 लाख लोगों को 1 लाख परिवारों को ये नौकरी प्रदान करता है। कौन तरह की तैयारी कर ले हवा जा कहे कि अभी कमवा बदल गल बा आगे नियर नहीं बाते काहे कि ई जो कोविड बाते कोविड सामने आल एगो बहुत बड़ा संकट पूरे देश में ई देखल गल त ई पर्यटन सेक्टर कोविड के समक्ष कौन तैयारी करत हवा जा। कोविड ऐसा चीज पहला होला होल डेजा पासे में होल रहल जब लागिया गोल रहल त हमनी के इकोनॉमी बेसे होल रहल हमनी के क्लियों बेसे होल रहल फ्लाइट बेसे हो गल रहल सिर्फ इतना नीचे तक बंद तक नहीं होल रहल। त हबी जोन ई होल पहला हला पहला हला काहे होल सरहद ही बंद कर देवल गल। सरहद बंद कर देवल ऐसे नहीं सोचे नहीं सकल रह सके ऐसे हो जाए। त एकर खतिन बहुत प्रिपरेशन छना करे के ही इ निवो में हमके छना गवर्नमेंट के रेमियासे करे के काहे जोन सब डिसीजन लेलक जल्दी जल्दी रिड्रेसे करके हमनी के लुटेलगी छना ओके स्वीव करके जब में सकब सा कि हमनी का अपन उवे अच्छा करे। त जोन सब कैसे गवर्नमेंट बा लागिन बा हमनी के विदा करेला हमनी के प्रोटोकॉल जंदले बा को कंट्रे करके क्लियों लोग के आने के सब तना हमनी के स्वीव करके जब में हमनी सब आनिए रहता तो हमनी के बहुत डिसिप्लिन चाहना रहे के। तो हई सब डिसिप्लिन चाहेला आने के लुटेल में जितना आदमी आवेला हमनी के हम सब फिजिकली करेला था डायरेक्ट सर्विस देला था टूरिस्ट के। जब टूरिस्ट आवेला हमनी के तो हमनी के छना ट्रेनिंग दे के और भाई ट्रेनिंग हुआ छना आदमी के हमनी के जब स्टाफ वालों के दे के त चेंजमेंट बाई में छना प्रोटोकॉल कोविड सैनिटेयर ये सब छना हमनी के स्वीव करके तब ये सब के स्वीव करके छना आदमी के बच्चा दे के तब उन लोग के छना एक्टिव एक्टिविटी वा कर दे के छना प्रैक्टिकल करके क्लियों के आई लगते। जब क्लियों वहाँ अहन त ये लोग सेफ रहन त लोग के लेस टाइम हो जाए कैसे चाहना करे कि डेजा कर ले हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 1 अक्टूबर से देश में कई गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं जो 18 महीनों तक ठप थी। जिम फिर से खुल गया है, आप एक्सरसाइज करने जा सकते हैं बशर्ते कि आप वैक्सीनेटेड हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, सिनेमा हॉल भी खुल गया है पर आधी क्षमता के साथ और यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का रिकमेंडेशन है। और शादी जो है और जो फ्यूनरल हैं साथ में जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम जिसे कहा जाता है वहाँ पर भी लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 50 तक थी अब 100 तक का जुटाव हो सकता है। तो यहाँ पर विरदी जी आप एक इवेंट मतलब कि आपकी कंपनी जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और आप एक डायरेक्टर हैं। थोड़ा सा हमें बताइए इससे आपको क्या लाभ होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने हाल ही में एक फिटनेस बूट कैंप किया था तो उसमें फिटनेस था और वो हमने समुद्र तट पे किया था फिकाऊ फ्लाक में। मतलब कि ये एक नयापन है क्योंकि पहले जिम में करते थे बन मतलब कि बन दीवारों जगहों के में, बीच हाँ। और यहाँ पर अब समंदर में आप इस तरह से लोगों को मतलब कि प्रोत्साहित कर रहे हैं ये कोविड के चलते हैं। हाँ, क्योंकि समुद्र में आयगाशों जिसको बोलते हैं वो बहुत होता है। तो उसकी वजह से हमने एक सेमिनार किया जिसमें सब प्रोटोकॉल्स का हमने पालन किया, मास्क ये सब। सिर्फ़ जब उन लोगों ने खाना खाया तो उनमें उनको अनुमति दी गई मास्क उतारने को, फिर वापस उनको मास्क पहनना था, टेम्परेचर चेक सब चीज़ हुई, सैनिटाइज़ एंड एक्सेट्रा। और फिर हमने समुद्र तट पर उनकी थोड़ी-सी फ़िटनेस ट्रेनिंग की बेसिक,
जो होता है, तो हमने जैसे जो फ़िटनेस की क्लास है उधर ही ली। तो उसमें क्या होता है, एक तो आकर्षण होता है, फिर वो लोग और जैसे जिसको बोलते हैं कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बहुत लोग जैसे जो ये जो बिगिनर्स थे, ये लोग जो इवेंट में आए थे, ज़्यादातर बिगिनर्स थे। तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि खुली जगह हो, खुली हवा हो, और जिम में ज़्यादा लोग आजकल नहीं जाना चाहते, जो बिगिनर्स होते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा, जो पहले ही जी। ये जब जगहों पे जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोगों ने फिर से शुरू किया जो हमारी गतिविधियाँ हैं। किस तरह का जो बूट कैंप है, समंदर किनारे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एक अच्छा अनुभव है और बाद में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को एक तो कसरत करने के लिए जुटाया जा सके और वो भी खुले आसमान में। या डेफ़िनेटली, क्योंकि जब हम ऐसे गतिविधियाँ करते हैं, हमारा बेसिक जो जिस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, वो है कि आजकल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की काफ़ी बातें होती हैं। फिर जो नौजवान हैं, सब लोग जिम में नहीं जाते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं बेसिक एक्सरसाइज़ करना। तो उस हिसाब से शायद कोविड के चलते हुए, तो हम लोग ऐसे गतिविधियों का और आयोजन करेंगे, क्योंकि जैसे समुंदर पे क्या होता है, और भी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि समुंदर पूरा खाली रहता है, मगर उधर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और भी आसान हो जाता है, स्पेशली आफ्टर कोविड। अच्छा। तो ये हमारी सोच है और इसको हम और आगे लेके जाएँगे। हाइकिंग, माउंटेन हाइकिंग, ट्रेल्स, ये सब जिसमें नौजवानों की फ़िटनेस के प्रति सोच नहीं, मतलब उनको और प्रोत्साहित करेंगे। तो दर्शकों को याद दिला देते हैं कि आप भी पिकनिक करने समुद्र तट जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी नियम है, बस दल में आपका 30 लोग होना चाहिए। तो किशन बिष्टू जी, अब हम फिर से बात करते हैं होटल सेक्टर का। आपने कहा सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, मतलब कि जब कोई सैलानी, कोई पर्यटक आता है, तो उनका स्वागत अभी किस तरह से किया जा रहा है? जब clients लोग आवेला होटल पे, तो हम वो लोग आके ये करेला सा ना कोविड प्रोटोकॉल तरह टेम्परेचर वो लोग के लेवल जाला वो लोग के सैनिटाइजर हमने उपयोग करेला सा जब आवेलन सा था, और ये आश्चर्य करेला सा दूसर मुआये में आजिस्ते हुए के हमने के आज देखबा पहले सब चीज कागज में करत था सियाची, अब डिजिटल से भी करेला सा क्लियों वाला जोन आवला कुन साथ में अनले हैं सा रेस्टोरेंट में जेहन सा, तो अब रेस्टोरेंट में सब चीज क्यूआर कोड में है, वो लोग के पोताब रही अहन सब पोताब में अपन क्यूआर कोड पढ़ था, क्यूआर कोड में सब चीज डिजिटल में नहीं बा लसम में क्लियों लोग जेहन सा कौन सी कोविड प्रोटोकॉल कर ले हैं सा कागज नहीं बा मैगजीन पढ़े के वो सब चीज टेलीविजन में वो लोग के लसम में है, तो डिजिटली वो लोग अपन प्रोग्राम देख लियन सा अहन सा एक्टिविटी करके ओपन एरिया में लेखों प्लास्टिक करलबा सब लेखों में जेहन सा लेखों में डलबा कुन एक्टिविटी कई बखत होला वो लोग जेहन था, तो ये सब प्रोटोकॉल है जोन सब इंफॉर्मेटिक है। अब जहन सा रेस्टोरेंट में जहन सा बाव में जहन सा कौन सी कर लें सा से सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है, बाकी सब फामी आवेलन सा कूप रहलन सा, तो सब लताब डिस्टेंस डाले सा जैसे रेगलेमेंट दिलेबा हाई सोशल डिस्टेंसिंग। अब कहूँ पर रेस्टोरेंट अलाकोट से अभी कर कहूँ बीफे, जहाँ पर बीफे है जहाँ पर बीफे में तो वहाँ पर स्पेशल एसोसिएट स्टाफ लोग है जो लेगों पहने लन सा सैनिटाइज रहन था, उन लोग लाचित देवेलन सा क्लियों के जाके अपन सेवी करे। अब क्लियों लोग वो लोग नहीं सेवी करे लन सा से क्विजिनिए लोग क्लियों के सेवी कला, तो इस सब प्रिकॉशन परल बाले के और इस सांस में आदमी के छाना हमने के बतला लेने था कैसे करे। अक्सर हमने मॉरिशन लोग के मुस्कान के बात करीला जा, जब हमने पर्यटक लोग के स्वागत करीला जा, पर आज ये मुस्कान जोन बातें मास्क के पीछे ढक गल बा सकब जा बोले, पर आंख से मुस्कान झलकेला, खुशी झलकेला। आज से खुशी से है ढलकी चाहेला पस की हाई प्लसवे में जब अहन था हाई जो प्रिपरेशन करना जब देखियन था कैसे प्रिपरेशन कर था कितना प्रिकॉशन ले हैं सा वो लोग के आए के जब में वो लोग कंटामिन न हो, तो वही पहला मुस्कान रही बस कि स्टाफ के वो लोग सब कोई से भी करता है प्रोटोकॉल जो डले हैं सा, और जोन चीज करत हैं सा सब चीज रेस्ट तक बोले कि जे वो लोग के चाहला मुस्काए के
अच्छा, तो विरदी जी हमें बताइए, आप होटल में भी, आपकी जो कंपनी है होटल में भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं? हाँ, हम होटलों में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे हमारा एक प्लान था मार्च में एक इवेंट करने को, मगर दूसरा लॉकडाउन जारी हो गया। मगर अभी जब एक्टिविटीज़ वापस खुले हैं, तो हम लोग फिर से उनके साथ नेगोशिएट करेंगे और देखेंगे कैसे कि हम लोग और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरे तरह के इवेंट्स हो पाए, जो हम लोग सैनिटरी प्रोटोकॉल्स के चलते कर पाएँ, और उसमें क्या है कि लोग भी ज़्यादा न्यू नॉर्मल के साथ अडैप्ट हो पाएँ। ये हमारी प्रायोरिटी है अभी के लिए। हुँ। तो ये 100 की संख्या में, मतलब कि गैदरिंग काफ़ी नहीं होता, छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते 100 की संख्या में? हाँ, मगर जैसे उसके लिए फिर एक हम लोग होटल के प्रति नहीं जा सकते, फिर हम लोग दूसरे वेन्यूज़ ढूँढते हैं, क्योंकि अच्छा। होटलों में ज़्यादातर थोड़ी भारी संख्या में, जब बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जी, जी, बिल्कुल। इंटरनली वो लोग अपना हाँ। इवेंट्स करते हैं, मगर जब हम लोग ऑर्गेनाइज़र के की तरह उधर जाते हैं, तो वो लोग बड़े इवेंट्स हम लोग ज़्यादातर करते हैं होटलों में। मगर अभी के लिए हम लोग छोटे इवेंट्स कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ज़्यादातर फिटनेस इवेंट्स, जो जो ज़्यादा लोगों के लिए ईज़ी है। और आप एक नौजवान हैं और ये कोविड की समस्या सामने आई, जैसे कि कहा न्यू नॉर्मल जीना है, आगे बढ़ना है, तो आप कितना ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, आशावादी रहते हैं? जैसे न्यू नॉर्मल हमको अडैप्ट करना चाहिए, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि बाकी देशों में जैसे अगर मैं नाम ले सकूँ, तो दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर पर्यटनों के लिए पूरी सुविधा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और वो एक एग्ज़ाम्पल है कि इतना उनके देश में भी कोविड के चलते वो लोग अपना टूरिस्ट सेक्टर रिलॉन्च करते-करते अभी तक चल रहा है। इंग्लैंड भी एक इन सब देशों में एक है। तो अगर ये वो लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल। हम लोग भी शुरू कर सकते हैं, और सरकार के प्रोटोकॉल के साथ, उनके सूचियाँ जो बोलते हैं, उनके सूचियाँ के साथ हम लोग और इवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका उल्लेख करना चाहूँगी कि मॉरिशस सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया गया है, जिसकी बदौलत आज सरहदों को खोला जा पाया है और हमारी ज़िंदगी जो है, जीवन की धारा जारी है, हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी सेक्टरों में, चाहे शिक्षा सेक्टर हो, नौकरी जगत हो, और साथ में अब पर्यटन भी खुल गया है, पर्यटन सेक्टर, और इसका श्रेय जाता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन अभियान में। और यहाँ पर मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देश में जो है 8,66,600 से ज़्यादा लोगों को टीका की पहली डोज़ लगाई जा चुकी है, और जहाँ तक दूसरी डोज़ का सवाल है, 8,02,600 से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज़ दी जा चुकी है, और आजकल बूस्टर डोज़ की भी बात की जा रही है, यानी कि तीसरी डोज़ जो कि शुरू हो गई है, जिसका टीकाकरण, और इसका मकसद है इम्यूनिटी को बढ़ाना, जनता की रक्षा करना। तो यहाँ पर किशन बिष्टो जी, एक सवाल करना चाहूँगी कि पर्यटन सेक्टर खोला गया है और साथ में सरहदों को भी, पर कुछ लोगों का ये कहना है, एक भय है कि कोविड यहाँ पर है, तो ऐसे में सरहद को खोला जा रहा है, ये कितना सही है? इस पर आपका क्या कहना? सरहदवा के चाहेला खुले के हमनी के इकोनॉमी खातिर चाहना खुले के हमनी सकत था कंपेयर करे यूरोप में आदमी लोग मैम कोविड बा कितना गाजरिंग होता आज देखबो फुटबॉल में काल खिलाता फिर 100,000 आदमी संगे बा मैम कोविड करता तो हमनी के इकोनॉमी खोले खातिर देजा आदमी लोग के वैक्सीने करल बा सब प्रिकॉशन लेवल बा कैसे जमे आदमी कोंटामिने नहीं होई कोंटामिने वो होई तो ऊ खातिर प्रोटोकॉल बनावल बा कैसे जाके ट्रीट करके हमने के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जैसे काम कर ले बा लोड में कौन कौन प्रोटोकॉल डाल ले बा तो ई तब कॉन्फिडेंस दे देवता इंटरनेशनली के सब आदमी जन देवो बा कब्बू सेक्शन से चल जाए तो यहाँ déjà créé हो गल बा वो लोग के कॉन्फिडेंस कि जे मोरे सेक्शन से आई तो ई खातिर हमने के चाहना खोले के तो हमने खोलब तक हमने के प्रिकॉशन बा déjà जोन लोग में काम करेला आदमी लोग सब आदमी सकब बोले वैक्सीनेटेड हो गल बा और डिजियम डोज हो गल बा तो वो लोग पर्सनल में वो लोग ये déjà confiant बा वो लोग
इन्विटे करे के टूरिस्ट के तो यहाँ पर चाहेला खुले के चाहेला खासकर खुले के। इकोनॉमी खातिर इकोनॉमी खातिर इस हमने के सर्वाइवल के सवाल है। टूरिस्ट संगे हमने के सब चीज आता से है, छोटा से लेके बड़ा तक देखबा तो हमने काम करेला था होटल में डायरेक्ट में हमने के फार्मिंग को। आपको क्या लगता है ये जो भय है कोविड को लेकर क्या मॉरिशनों के बीच अभी भी पाया जाता है? लोगों को में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया है, क्योंकि पहले तो हमारे पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। आज हमारे पास वैक्सीन है, तरह तरह के प्रोटोकॉल है जैसे सर ने बताया, और सिर्फ थोड़ी दवाइयाँ भी बन रही है। तो जी। ये तो हाँ हो गई कि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मगर लोग जो है अभी भी थोड़ा सा जैसे वो रिस्ट्रेन है कि लोग काफ़ी लोग अपना अपना जैसे जो गतिविधियाँ थोड़ी कम कर दी है। कुछ लोग अभी तक नहीं निकलते, मगर ये जैसे सबका एक-एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आप दूसरी तरफ देखेंगे तो लोग इसके साथ इतना आदी हो गए हैं कि वो लोग निकल रहे हैं, नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, रास्ता पर जब जा भीड़ बाटे, बाजार में जइबा भीड़ बाटे, अभी मॉल में भी जइबा त भीड़ बा। मतलब कि मॉरिशन लोग सकबजा बोले उ भय उतना नहीं रहल बाटे। सच ये बात है, कहीं भी जइबा रेस्टोरेंट में भी अब खाए खातिर मास्क परी उतारे के लोग हवन जा। मतलब कि ई भय इतना हावी नहीं रहल बाटे आगे नियर। और खासकर जब जानत हवन जा कि वैक्सीनेशन बाटे और साथ में कई जना जब बीमार मतलब कि वायरस से संक्रमण होवत बाटे ठीक भी होवत हवन जा। हाँ, त अब हमने लगे ज़्यादा समय नहीं रहल बाटे त किशन जी हमने के ये बताव कि सच बात बाटे अभी अक्टूबर में टूरिस्ट के आय के शुरू हो गल बाटे और हमने के बताव कितना बुकिंग बाटे टो डॉक्यूपेशन जोन बाटे कितना बाटे अभी? आज से कब बोले एवरेज 30% से लाहो 40% ले déjà éclaircissement मिले लगल बा कि जे हमनी के बुकिंग बा déjà फोकस में बुकिंग बा होटल में त ई खातिर हमनी के प्रिपरेशन परल बा करे के निमन से जमे सकब था ओ लोग के आकिया करे के पिछला चीज जोन बोला सब मोगिसा के जब चाहेला हमनी के हाथ में हाथ डाल के सब जोन काम करीला सा जोन टूरिस्ट आवेला हमनी के मोगिस के ऐसन काम करे के कि जब जयन सा तरह से परी आई के खुशी से अयन सा नहीं सक्षम सा आई तो सक्षम तो कोई के बोले कि जाए के मोगिस में हमनी के टापू में देखे के कितना निमन आदमी रहला कितना निमन से काम करेलन सा कितना निमन से सेवा भी करेलन सा जब हमनी के इकोनॉमी चलते रही। और आशावादी हुआ कि अभी रिजर्वेशन बातें बुकिंग बातें ये जारी रही दिसंबर महीना ले पूरा और आवत बरिस जिससे और टूरिस्ट लोग अयन जाम हो गई। इतना चीज तो सकब बोले कि जे बुकिंग रही ढेर नहीं रही कैसे रहल कैसे रहल कैसे रहल अब बा बुकिंग तो हमनी के स्टाफिंगो कंसंट्रे होता जब काम करत हन सा बन रहल फिर दू बरिस से अब शुरू करे के काम वो लोग यो अडाप्टे हुई सा जैसे आवता तो दुनों संगे संगे चली तो हम कॉन्फिडेंस है कि जे तो से रह से ले और निमान से ले। अच्छा, और विक्रांत आप भी मतलब कि आशावादी हो ऑप्टिमिस्ट हो कि खासकर जब गतिविधियां शुरू हो गई हैं आखिर में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सारे सैनिटरी प्रोटोकॉल्स का जो गाइडलाइंस है सबका हम लोग पालन करें, और जैसे कि आपने कहा कि लोग निकल रहे हैं, और हम और फ्यूचर में और इससे ज़्यादा हम लोग इसके साथ जी पाएंगे, और धीरे धीरे ये भी समय टल जाएगा जब का हो सकता है एक दिन हम लोग मास्क भी नहीं पहनेंगे, या वो वक्त के साथ है, मगर अभी के लिए तो हम लोग इस वायरस के साथ जिए यही बहुत है। और जैसे कि हम लोग हमारी सारी गतिविधियां हैं नॉर्मली लें, इतना डरे नहीं, क्योंकि सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सारी सुविधाएं हैं। हम लोग अब इस वायरस का जैसे सामना कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी न्यू नॉर्मली जी सकते हैं। बिल्कुल, जो डरा सो मरा, ज़िंदगी मतलब कि जीवन धारा आगे है, बहती रहनी है, आगे चलना है। तो लापिगॉग होटल के फूड एंड बेवरेज मैनेजर श्री किशन बिस्तो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और साथ में विरदी कंपनी के डायरेक्टर विक्रांत विरदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप आपका। दोनों को नमस्कार, प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम के आखिर में आ गए हैं। तो हम भी आशावादी हैं और आप लोगों से भी कहेंगे कि कभी भी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें। पर ये भी कहना चाहूँगी ख़ासकर जब आज सरहद जो हैं वो पूरी तरह से खुल गई हैं, तो यहाँ पर
और भी सावधान सतर्क रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। आप सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना मास्क ज़रूर पहनिए, खासकर जब आजकल बिना लक्षण के जो मामले सामने आ रहे हैं, कई लोग संक्रमित हैं पर पता भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे में मास्क ज़रूर धारण करें, क्योंकि वो व्यक्ति यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, पर आपका पता नहीं, यदि आप संक्रमित हो जाए तो आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अनुमति दें, नमस्ते।